घर से जो गोश्त का टुकड़ा लेके चला था ना, उसने बड़ी आहिस्ता से पर्दा हटाया, वो कपड़ा हटाया। जब चादर हटाई तो क्या देखता है, आंखों के सामने अब गोश्त का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता खेलता कूदता एकदम तंदुरुस्त बच्चा है जो मुस्कुरा के बता रहा है ये इमाम वक्त है, जो कह देता है खुदा उसे मुकम्मल कर देता। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ाम ऐदन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम कमा वुरिदा फ़ी मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती। इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल ख़ातिमा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बहुत देर से तो आपके दयारे मोहब्बत महलकपुर में हाजिर हो चुका हूँ। मिंबर रसूल पर तकरीबन 20-25 मिनट से मैं हाजिर हूँ और आप हजरात ने जो जलसा सुनने का हक है वो अदा कर दिया। यानी ऐसे लग रहा है जैसे कि 40वें में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम खामोश सन्नाटे में। कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और तकरीर दो चल रही है, एक स्टेज पर एक स्टेज के नीचे आवाम में। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, सबका अपना अपना एक रवैया है। 3 घंटे की पिक्चर दिखाने ले जाओ हॉल में तो ऐसे टक टक देखेंगे, एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रसूल की महफिल में जो हो करते रहो, कोई मसला नहीं। यहाँ तो नमाज़े जुमा में लोगों को खबर नहीं होती कि क्या चल रहा है, ये तो फिर भी जलसा है। खुदा के लिए जितनी देर बैठे हो, मैं नहीं कह रहा कि बहुत देर तक बैठे रहिए, पूरी रात जब तक बैठे हो
आपको अल्लाह का पैगाम सुनाया जा रहा है, आपको कुरान, हदीस, अक़वाले उलमा, औलिया और अइम्मा से रूशनास कराया जा रहा है। तो नहीं भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, आपको समझने का नहीं तो कम से कम सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। तो मैं नारा लगाऊंगा और आप सारे लोग मिलकर नारे का जवाब देंगे, ठीक है? लगाऊं नारा? देखना है आप नारा कैसे लगाते हैं, इसलिए कि काफी दिनों बाद मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। अब ये मैदान डेवलप हो गया, पहले थोड़ा नीचे था तो लोग ज्यादा होते थे, अभी थोड़ा ऊंचाई पे आ गया तो लोग कम हो गए। अब वो नहीं पता कि ठंडी की वजह से कम हुए, दावत नहीं पहुंची इसलिए कम हुए, क्या वजह है। मगर जितने भी लोग हैं मेरा पैगाम अपने साथ लेके जाएं, सुन के जाएं, समझ के जाएं। अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कहिए, इसलिए कि अल्लाह रसूल की बात पर सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। ये हमारे और आपका जो है वो हक बनता है, इसलिए कि तकरीर मैं करूंगा तो सवाब मुझे मिलेगा और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मैं नारा लगवाता हूं और अपने इस मजमे की बेदारी को मैं जरा परखता हूं कि बेदार कितने हैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसी नहज पे मैं तकरीर शुरू करूंगा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक एक हाथ उठा है, दूसरा हाथ भी उठा लो, इसलिए कि दोनों हाथ अल्लाह ही ने हमें अता किए हैं और अल्लाह की तकबीर और किबरियाई के लिए बुलंद होंगे तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसी तरह रहेंगे। अस्मत कुरान, अस्मत खानदान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे साथ चलिए। नहीं अभी हो गया, खत्म, अब बात शुरू हो गई। जी नीचे रख दीजिए। अभी क़िबला जब बयान फरमाएंगे, हमारे इस बज़्म के सरपरस्त वो सदर आला हज़रत अल्लामा सैयद वक़ार आलम साहब क़िबला, तो अभी मैं खड़ा हो गया हूँ तो बस मुझे खड़े रहने दीजिए। ये न समझिएगा किसी पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ, बस ये समझ लीजिएगा कि मदीने वाले सरकार की तरफ से थोड़ी देर के लिए उनका पैगाम आपकी बारगाह में लेके आऊं। मैं अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा, अहले मिंबर के साथ चलूंगा। देखिए नारा लगाया कीजिए, नारा लगाना अच्छी बात है। कभी कभी नबी की सुन्नत है, कभी कभी सहाबा की सुन्नत है, कभी कभी जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब नबी का जिक्र हो तो नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है ना। जब खुदा का जिक्र हो तो तकबीर की आवाज बुलंद करना मुस्तफा की सुन्नत है। जब अली की बात हो तो हैदरी नारा लगाना, फिर ये जिब्रील अमीन रिजवान जन्नत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नाम हुसैनी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हुसैनी रख, हुसैनी दुनिया में कायम फरमा और हुसैनी ही मौत अता फरमा। इसलिए कि हमने देखा है हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़कर बताया है कि कुरान जिसके सीने में है उसे मौत नहीं आती, वह नेज़े की नोक पे भी जिंदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जो अभी हदरूद जो हदीस मुक़द्दसा, हदीस तैयबा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मैं उसकी तफसीर की तरफ आ जाऊंगा पर थोड़ी देर जो है, क्योंकि मुझे बिलखुसूस ये हुक्म दिया गया है कि अज़मत अहले बैत पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखिए कुरान और अहले बैत ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये सिक्के के दो पहलू अलग अलग नहीं हैं। अगर कोई समझदार आपको आके ये समझाने लगे कि मौलाना कुरान अलग है, अहले बैत अलग है, तो उनको आप इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। इमाम मुस्लिम समझा देंगे कि कुरान और अहले बैत अलग नहीं है, बल्कि ये वो दो हिदायत के ऐसे मंबा हैं कि खुद मदीने के ताजदार ने कुरान अहले बैत के हाथों में देकर और अहले बैत को कुरान के सुपुर्द करके पूरी उम्मत को बता दिया, जिसकी जबान पे कुरान की तिलावत होगी और दिल में अहले बैत की अजमत होगी, वो कौम दुनिया में कभी हार नहीं सकती, कभी शिकस्त खोरदा नहीं। तो मैम थोड़ी देर के लिए चलेंगे आपके साथ, बस अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि तस्करा जब भी किया हमने इमाम ज़ादों का, तस्करा हमने जब भी किया इमाम ज़ादों का। ये इमाम कौन है, ये इमाम किसे कहते हैं, इमाम कौन कहलाता है, तो मुझसे न पूछिए,
तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे चलेंगे तो मैं आहिस्ता लेके चलूंगा, तेज चलेंगे तो मैं आपको तेज लेके चलूंगा, मगर बात अपनी दलाइल के साथ आपके गोश गुजार कराऊंगा। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, सुन लीजिए। ये जो चैनल पे बयान जा रहा है बाद में सुनिएगा और फिर इसको नोट करके अपने बड़ों से जरूर पूछ लीजिएगा कि मुंबई से एक आने वाला आया था और उसने हमें ये बातें बताई, ये सच है कि नहीं है। अगर सच है तो अमल कर लीजिएगा, सच नहीं होगी तो आप मेरी बात मुझे लौटा दीजिएगा। मगर एक बात कह दूं कि मिंबर से सच के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। जैसे झूठ बोलने वाले की सजा, जैसे चोरी करने वाले की सजा हाथ काटना होता है, वैसे ही मिंबर रसूल से झूठ बोलने वाले की सजा ज़बान काटना होता है। तो जो चोरी करे उसका हाथ काट लीजिएगा और जो मिंबर से झूठ बोलेगा आपको उसकी ज़बान खींच लेने का हक है। अजीजाने मोहतरम, मैं इमाम किसे कहते हैं सिर्फ इस तरफ चल रहा हूं, मैं किताब पर बाद में आता हूं। पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, औलिया अल्लाह की जमात का एक ऐसा मोतबर नाम, एक ऐसा बड़ा नाम, बाबा फरीद। कौन बाबा फरीद? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ी देर में सुन लीजिएगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो है जिसने अजोधन की सर्दी पर, अजोधन की धरती पर 20 साल तक कुल हु अल्लाहु अहद सूरह अखलास की इस कदर शिद्दत और मशक्कत के साथ विर्द किया, इस कदर सूरह कद्र को पढ़ा, इस कदर इसके अमल को चिल्ले में लाया कि परवरदिगारे आलम ने जमीन के तहत सरा से लेके अर्शे मौला तक की हर शय बाबा फरीद गंजे शकर पे खोल कर। कहते जब बाबा फरीद गंजे शकर के पीरो मुर्शिद आपको लेकर के खाने काबा में पहुंचे और आवाज लगाई परवरदिगारे आलम मैं फरीद लाया हूं, तो खाने काबा से आवाज आई हमें कबूल है, फरीद बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद गंजे शकर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जिनकी विलायत करामत सबको मालूम है। बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं कि ज़ मशरिक का मगरिब कर इमामत। क्या फरमा रहे हैं कि मशरिक से लेके मगरिब तक अगर इमाम है, इमाम यानी आगे रहने वाला, हमें यही कहते हैं ना, इमाम यानी आगे रहने वाला, तो शरीयत की इस्तिलाह में इमाम वो है जो उम्मत का मुक्तदा पेशवा सरदार हो, और तरीक़त और विलायत की इस्तिलाह में इमाम वो है कि अगर सूखी जमीन पर अपनी एड़ी मार दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से पानी का चश्मा जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम किसे कहते हैं? का इमाम वो है कि अगर एक मुट्ठी रेत वो ले जाके झोले में रख दे और अपने घर वालों से कहे सुबह इसमें से आटा निकाल के रोटी पकाना, तो सुबह होने से पहले रेत और बालू मिट्टी तब्दील हो जाए आटे में, उसे कहते हैं इमाम। यानी जो ज़बान का धनी हो, जो कह दे खुदा वो कर। जिसकी ताजा मिसाल आपके सामने आपने सुनी होगी कि बगदाद की धरती पर हुजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पीछे एक चोर पड़ गया और उसने इरादा किया कि गौसे पाक का जुब्बा चुरा कर मैं ले जाके बाजार में बेच दूंगा, काम आएगा। धीरे से घर में गया, आपका जुब्बा उठाया, बगल में रखकर बाहर निकलना चाहता था कि अचानक दरवाजे पे किसी ने आवाज दे दी। वो ठहर कर ठिठुक कर डर के मारे जाके घर के एकदम कोने में चटाई के पीछे लुक के एकदम खामोशी से बैठ गया। जनाब गौसे पाक ने दरवाजा खोला। कौन? मैं खिज़्र हूँ, फला इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहाँ आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया सुबह होने दो, मैं अपने सबसे पढ़े लिखे और सबसे काबिल और सबसे कामिल मुरीद को
कभी अब्दाल बना के भेजूंगा नहीं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, जाओ उस चटाई के पीछे वक्त का वली कामिल अब्दाले वक्त अब्दाले जमाना बैठा हुआ है, उसको ले जाओ, उसकी ड्यूटी हमने फला जगह पे लगा दी है। कहते हैं जनाबे खिज़र आए और आकर के हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद कहा, अब्दाल साहब बाहर तशरीफ लाइए, आपकी ड्यूटी गौसे पाक ने फला जगह लगाई है। कहते हैं वो चोर था, सहम गया, डर गया, हाथ को पीछे किया और पीछे करने के बाद उसने कहा, अरे मैं चोर हूँ, चोरी की नीयत से आया था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खिज़र कहते नहीं, तू अब्दाल है, तेरी ड्यूटी फला जगह लगी है। वो कहता है मैं चोर हूँ, ये कहते हैं तू अब्दाल है। कि जब हाथ पकड़ के खींचा तानी मची ना, तो जनाबे खिज़र ने जलाल में आकर कहा, सुन, हमें मालूम है कि तू चोर था उस वक्त तक जब तक तू इस घर में आया था। अभी अभी इमामे वक्त ने तेरे लिए लफ्ज़ अब्दाल का अपनी जबान से इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने फौरन तेरे नाम चोरों की फहरिस्त से निकालकर अब्दाल की फहरिस्त में जमा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइएगा और मेरे साथ चलिएगा। क्या मैंने अभी सिर्फ इस मिसाल को वाज़ेह करने के लिए हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में ले जाके आपको छोड़ा है कि इमाम उसे कहते हैं जो अपनी जबान से जो कह दे खुदा उसे कर देता है। जोर से बोलो और जोर से। एक मिसाल और सुनते चलिए कि सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में एक शख्स आया, हिंदू था, गैर मुस्लिम था, उसका नाम राय था। उसने आके कहा, हमने सुना है आपके दरबार दुरबार में किसी की दुआ खाली नहीं जाती है, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो मुझे औलाद अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। कहाँ जा, तुझे एक बेटा होगा। कहते हैं वो घर गया, अल्लाह ने खुशखबरी दी। जब घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी कि अनकरीब बच्चा पैदा होगा और घर में किलकारियां गूंजेंगी और लोग मसरूर होंगे, खुश होंगे। कहते हैं जब दाई ने आके खबर दी, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। कहते हैं पल राय सुन, तेरे घर में बच्चा तो पैदा हुआ है, बच्चे ने जन्म तो लिया है, मगर वो लड़का सही सलामत नहीं है। वो गोश्त का एक टुकड़ा है, उसके अंदर हाथ पैर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत निशानियां हैं, उसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। ले जा इस गोश्त के टुकड़े को कहीं दफन करके आ। पल राय कहता है, मुझे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार ने वादा करके भेजा था कि तेरे घर में बेटा होगा, बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। मैं पहले अपने उस मोहसिन से जाकर ये बात कहूंगा कि उस बच्चे को गोद में लिया, उस गोश्त के टुकड़े को गोद में लिया, दौड़ा हुआ आया, सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया था, आपने दुआ दी थी कि लड़का पैदा होगा, ये तो गोश्त का एक बेजान सा टुकड़ा पैदा हुआ है, मैं क्या करूं बताइए आप। इतनी उम्मीदों के बाद तो एक चिराग चला था जिसके वो भी पैदा होने से पहले ही वो नाउम्मीदी का एक ऐसा दिया बन गया है, मेरे लिए नाउम्मीदी का खबर बन गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहते हैं सरकार जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन, सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, कुतुबुल मदार, मदारुल मुहाम, मदारे जमाना, कुरान पुकार के कहते हैं क्या बात कर रहा है, जरा तू अपना ये चादर, ये कपड़ा और ये पर्दा हटा के तो देख, जिस कपड़े में लपेट के इस टुकड़े को लाया था उसको खोल के तो देख, हमने बेटा कहा था, तुझे बेटा ही पैदा हुआ है। कहते हैं वो घर से जो गोश्त का टुकड़ा लेके चला था ना, उसने बड़ी आहिस्ता से पर्दा हटाया, वो कपड़ा हटाया, जब चादर हटाई तो क्या देखता है, आंखों के सामने अब गोश्त का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता खेलता कूदता एकदम तंदुरुस्त बच्चा है जो मुस्कुरा के बता रहा है ये इमामे वक्त है जो कह देता है खुदा उसे मुकम्मल कर।